अक्टूबर 2015 सीआईए हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रैनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने सीआईए के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रैनन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर थे, जिनको फ़ोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने सीआईए के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया था, मस्ट टेल स्टोरीज की वीडियोज़ में एक बार फिर से स्वागत है। जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खुसूस फ़लस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। उसकी फ़ोन कॉल से पहले ही सीआईए को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग सीआईए समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चलकर हो जाएगा। कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और सीआईए हरकत में आ गई, और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये सीआईए के लिए काफ़ी शर्म का मुकाम था। आपको यहाँ बताते चलें कि सीआईए के एजेंट्स सिर्फ इसी में अपनी हार मानते हैं अगर उनकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। यहाँ तक कि लैंगली वर्जीनिया में सीआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है, जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में कॉफ़ी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता और ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। उसकी वजह यह है कि उन कप्स को ट्रेस करके एजेंट्स तक ना पहुंचा जा सके। अब आप आइडिया लगा लें कि जो सीआईए छोटी छोटी चीज़ों में इतनी एहतियात करती है, उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकर्स विद एटीट्यूड था। पर इसने सीआईए को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफ़ॉल्ट के नाम से होती है, और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी। वो ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफ़ॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो कि 2008 में काफ़ी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज़ की हेडलाइंस बना देता था। ये ग्रुप अपनी आवाज़ उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफ़ॉल्ट एनोनिमस से काफ़ी इंप्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ा दिए। डिफ़ॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसके लिए उसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की ज़रूरत थी। लिहाजा डिफ़ॉल्ट एनोसेक नाम के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज़्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। एनोसेक ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनोसेक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। क्योंकि एनोसेक का मेंबर होने की वजह से डिफ़ॉल्ट के पास भी इस बॉटनेट का एक्सेस था, और उसने देखा कि इस बॉटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफ़ॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और उस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल कर ली। उसने देखा कि स्कूल ने $9 मिलियन से ज़्यादा की रकम स्टूडेंट्स से अभी वसूल करनी थी, और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफ़ॉल्ट के पास आ चुके थे, जो कि उसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। डिफ़ॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब हो चुकी थी। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। ये पहली हैकिंग तो इसने शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग गुस्से में की गई। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज़्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स को बहुत बुरी लगी। डिफ़ॉल्ट के पास खुद भी एक कुत्ता था जिसको वो बहुत प्यार करता था। लिहाजा डिफ़ॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों से ज़्यादती की इजाज़त देती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि डिफ़ॉल्ट ने बॉटनेट का इस्तेमाल करके इस लॉ के फेवर में जितनी भी वेबसाइट्स बनाई गई थीं उन पर अटैक करके उनको बंद कर दिया। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क के इस कदम की मजम्मत होने लगी। लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। आखिरकार डेनमार्क की सरकार ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाई और अगले ही साल उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा। डिफ़ॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था, पर लोग इसका क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को देने लगे क्योंकि उस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइंस बनाता था।
ये बात डिफ़ॉल्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा किया तो उसने था, लेकिन इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह डिफ़ॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करता था। उसको मालूम था कि हैकिंग की वजह से अगर कभी वो ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम काफ़ी भयानक हो सकता है। वो नॉर्मली अपने घर का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद रखा था जिसको उसने अपने घर से काफ़ी दूर इंस्टॉल किया हुआ था, और वहाँ से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए वो इंटरनेट इस्तेमाल करता था। उसका कंप्यूटर भी काफ़ी सिक्योर था, यहाँ तक कि सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगा था, मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर उसको इतना इंतज़ार करने में कोई मसला नहीं था। खैर, अभी तक आपने इस कहानी के सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में जाना। एक है क्रैका जो कि इंग्लैंड, और दूसरा डिफ़ॉल्ट जो कि यूएसए में रहता था। 2013 से पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एज अ कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे। एक अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनको ये मालूम हो गया कि CIA हर इंटरनेट यूज़र का डेटा और उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपने पास राजदारी से रखती है और फिर उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि यूज़र को इस बात का इल्म नहीं होता। एडवर्ड CIA के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ उनको ये डर भी था कि अमेरिका में रहते हुए ये काम नहीं किया जा सकता। या तो उनको मार दिया जाएगा या फिर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसीलिए एडवर्ड ने छुट्टी ली और हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के सीक्रेट को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। ये खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोगों में गुस्सा पाया जाने लगा कि उनका डेटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है और उनकी नकलो हरकत पर पल पल नज़र रखी जा रही है। इसी बात पर रिएक्शन के तौर पर डिफ़ॉल्ट और क्रैका का आपस में कॉन्टैक्ट हुआ। दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फैसला किया। वो CIA को एहसास दिलाना चाहते थे कि लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। क्रैका और डिफ़ॉल्ट का मकसद एक था। डिफ़ॉल्ट अपनी आवाम की प्राइवेसी ख़त्म करने पर USA से बदला लेना चाहता था, जबकि क्रैका गाज़ा पर किए जाने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था। यानी दोनों का दुश्मन अमेरिकन सरकार थी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर का फ़ोन नंबर पब्लिक कर दिया, और किसी को भी सिर्फ गूगल करने से उनका फ़ोन नंबर मिल जाता। अब वो किसी और हाई प्रोफाइल आदमी को हैक करना चाहते थे, और उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रैनन को हैक करने का मिशन संभाल लिया। क्रैका ने इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसका एक पब्लिक फ़ोन नंबर सामने आया। उसने देखा कि वो नंबर वरी जॉन का था, जो कि एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है। उसने वरी जॉन की इंटरनल टेक टीम को उसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर फ़ोन किया और कहा कि वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनसे राब्ता कर रहा है, क्योंकि उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू है। वरी जॉन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा, जो वो ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद वरी जॉन ने जॉन ब्रैनन की पर्सनल डिटेल्स क्रैका से शेयर कर दी। अब क्रैका के पास जॉन ब्रैनन का अकाउंट नंबर, बैकअप मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसके बैंक कार्ड के आखिर 4 डिजिट्स भी मौजूद थे। अब अगला स्टेप ब्रैनन का ईमेल हैक करना था। उसने मालूम किया कि ब्रैनन का ईमेल AOL पर है। AOL की टेक टीम को क्रैका ने कॉल की और ब्रैनन के आखिर के 4 डिजिट्स पूछे, जो क्रैका के पास पहले से मौजूद थे। इस तरह क्रैका ने फ़ौरन उसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस पा लिया। अब CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट क्रैका के पास था। उसने जॉन ब्रैनन का प्राइवेट ईमेल खोला, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट मौजूद थे। दूसरे CIA ऑफिसर्स का डेटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस। तब तक ब्रैनन को भी खबर हो चुकी थी कि उसका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है, और उसने फ़ौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया। मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि क्रैका ये सारा डेटा अपने पास डाउनलोड कर चुका था। क्रैका ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिक करना शुरू कर दिए, जिससे पूरे अमेरिका में कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में CIA की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुका था। वो हर हाल में जल्द अज जल्द उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पाए। जॉन ब्रैनन को फ़ोन करने के कुछ दिनों के बाद क्रैका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये सब कुछ करने के बाद क्रैका आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। वो समझता था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफ़ॉल्ट, जो कि USA का ही रेजिडेंट था, अब वो परेशान रहने लगा। उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शामत आने वाली है। शायद वो कभी पकड़े ना जाते अगर डिफ़ॉल्ट से ये गलती ना होती। उसने नशे में अपने दोस्त को बता दिया कि CIA को हैक करने के पीछे उसी का हाथ है। बस ये गलती डिफ़ॉल्ट और क्रैका दोनों को ले डूबी। चंद दिनों के बाद FBI ने डिफ़ॉल्ट के कमरे में छापा मारा और उसको घसीटते हुए ले गए। इंटेरोगेशन के दौरान क्रैका का नाम भी सामने आया, जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया। क्रैका का असल नाम कैन गैम्बल, जबकि डिफ़ॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लिबरमैन है।
कम उम्र होने की वजह से क्रैका को 2 साल की कैद सुनाई गई, जबकि डिफ़ॉल्ट, जो कि डायरेक्टली CIA की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। आज दोनों जेल से आज़ाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों ने ठीक किया या गलत? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है मस्ट टेल स्टोरीज़ की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।